जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आवाज ऐसी आनी चाहिए कि आसपास के लोगों को पता लगे कि कुछ कार्यक्रम हो रहा है। मैं बसपा का छोटा सा कार्यकर्ता आपका भाई गोविंद सिंह, आप सबके आदर सम्मान के साथ जय भीम, जय भीम। सर्व समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की 646वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में संपूर्ण बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के इस दयाल सिंह कॉलोनी कैंप में समस्त भोजपुरी समिति के जितने भी हमारे कार्यकर्ता सम्मानित साथी हैं उन सबका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि इन बड़े बड़े महानगरों में लोग बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने खुद के लिए जो काम करना चाहिए इस प्रकार के आयोजन वो कहाँ आयोजित होते हैं। वो किन्हीं बड़ी बस्तियों में आयोजित नहीं होते, बड़े बड़े फार्म हाउसों में आयोजित नहीं होते, वो कहाँ होते हैं? झुग्गी झोपड़ी जैसे एरिए में जहाँ हम और आप लोग निवास करते हैं। इस देश के बहुजन निवास करते हैं। देश का बहुजन कहाँ रहता है? झुग्गी झोपड़ियों में। झुग्गी झोपड़ियों का नेता कौन होना चाहिए? झुग्गी झोपड़ी वाला ही तो होना चाहिए। कि कोई हेलीकॉप्टर में उड़ने वाला हमारा नेता होगा, वो कभी हमारे दुख दर्द को महसूस कर पाएगा? कभी कर पाएगा क्या? तो परम आदरणीय बहन जी कहाँ पैदा हुई थी, कहाँ पली बड़ी थी? दिल्ली के ही इंद्रपुरी झुग्गी झोपड़ी में, स्लम एरिया में, वेरी गुड, स्लम एरिया में। तो हमारी नेता झुग्गी झोपड़ी में पैदा होके पल बढ़ के 4 बार भारत के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनती हैं। तो हम और आप में क्या कमी है कोई? या हमें किसी ने हाथ पैर बांध के डाल रखा कि हम नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारे शरीर में तकलीफ है, तकलीफ हमारी अपनी है, तो उसको दूर करने कोई और थोड़ी आएगा, हमें खुद करनी पड़ेगी। और वो होगी कैसे? सारे जितने भी हमारे महानायक महानायिका अब तक के भारत के इतिहास में हुए हैं, सम्राट अशोक के जमाने से लेकर अब तक भी, सबने क्या कहा? सबने क्या कहा? सबकी शिक्षाओं का सार क्या है? कि जब तक आप शासक नहीं बनोगे, अपने हाथ में सत्ता की चाबी नहीं लोगे, आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। संत रविदास जी ने भी कहा, क्या कहा? बेगमपुरा बसाने की उन्होंने हिमायत की। उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। ये मतलब कोई भी भूखा प्यासा ना रहे, कोई पशु पक्षी कोई जीव जंतु भूखा प्यासा ना रहे, सबको भरपेट अनाज मिलेगा तो वो सुख सुकून में रहेंगे। आज की सरकारें क्या कर रही हैं? 80 करोड़ से अधिक आबादी को चंद 4 किलो अनाज के दानों पे मोहताज बना के रख दिया है। इसके जिम्मेदार हम कौन है? इसके भी जिम्मेदार हम और आप ही हैं। तो हम ही लोग हैं जो उस समय जब वोट डालने का मौका आता है तो हम लोग बहक जाते हैं, यार मुझे अपनी नाली बनवानी है तो ये काम हो सकता है, मुझे बिजली का मीटर लगवाना है तो ये काम हो सकता है, मुझे अपने राशन कार्ड का काम करवाना है तो ये काम करवाएगा। तो हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के चलते बहकते नहीं है, बहका दिए जाते हैं। क्योंकि हमारे समाज जो बहुजन समाज के लोग हैं खास तौर पे बहुत भोले भाले हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है। लेकिन हमारे महानायकों ने क्या कहा कि सबसे पहली चीज़ है, एक रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। कि भाई हमारी तो जैसी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन हमारे और बच्चों का जो भविष्य है वो कैसे सुरक्षित होगा जब तक हम उनको शिक्षित नहीं करेंगे, उनको एजुकेटेड नहीं करेंगे। मैं भी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, 7वीं तक पढ़ा। इतना कॉन्फिडेंस और इतना भरोसा, इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। जब वो पार्टी मुझ जैसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को नेता बना सकती है, परम आदरणीय बहन जी को बना सकती है, तो आपको भी बना सकती है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? ये देश की पूरे भारत की जो आबादी है, ये केवल 5 उंगलियां हैं, SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी और जनरल। इस 5 के अलावा कोई छठी कैटेगरी नहीं है पूरे भारत में। तो हम इन उंगलियों को इकट्ठा मुट्ठी बनाना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बनाएंगे हमारी सत्ता नहीं बनेगी। सत्ता कैसे बनेगी वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो हम सबको अपने पूरे परिवार को एकजुट रहना पड़ेगा। जब हम एकजुट रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमारे हक अधिकारों का हनन कर सके, हमारे हक अधिकार खा सके। आज बातें करते हैं, जैसे अभी हमारे सईद खान भाई ने बोला कि आरक्षण तो बचा ही नहीं है। जब सारी चीज़ों का निजीकरण कर दिया जाएगा, कर दिया गया है, और लगभग जो 2-4 चीज़ें और बची उनको भी निजीकरण कर दिया जाएगा, तो आरक्षण का क्या मतलब है?
लेकिन इसके ऊपर भी, इस गंभीर समस्या के ऊपर भी सबसे पहले आवाज उठाने वाली पार्टी परम आदरणीय बहन जी ने क्या कहा, निजीकरण में भी रिजर्वेशन हम लागू करेंगे। ये बात कितने लोगों को पता है? ये बात कितने लोगों को पता है? बताने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी और हमारी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। तभी जो हमारे महानायक हुए हैं, सर्व समाज में जितने भी महानायक हुए, सबसे ज़्यादा सम्मान किसने दिया? बहुजन समाज पार्टी ने। आज जो लोग ओबीसी का जो गुणगान कर रहे हैं, ओबीसी के जितने भी महानायक हुए हैं, सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी ने दिया, जाके देखो आप नोएडा में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी लगी हैं? ओबीसी समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों की लगी हैं। बनारस घाट, जहाँ पे संत शिरोमणि जी का जन्म हुआ, जहाँ उनकी कार्यस्थली रही, उस नागदा घाट को बनवाया किसने? आज जो पूरे भारत में रविदास जयंती मनाई जा रही है, इतना ज़्यादा जो प्रचारित किया गया है, तो बाकी लोग तो सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसको वास्तव में जो सम्मान मिलना चाहिए था, रविदास जी को जो वास्तव में सम्मान मिलना चाहिए था, वो दिलाया किसने? संत रविदास नाम का जिला किसने बनाया? नागदा घाट बनारस में किसने बनाया? ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो बहन जी कर जाती हैं, उसके बाद सब लोग लकीर पीटते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी ने जो शिक्षा दी है कि कोई भी भूखा प्यासा ना रहे, हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और अपने बच्चों को शिक्षित करना है, खुद एजुकेटेड होना है और संगठित रहना है। जब तक हम संगठित रहेंगे तब तक हमें कोई खतरा नहीं महसूस होगा। संगठन में ही शक्ति है। और कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, पिंटू भाई भी जानते हैं, तिभोलू जी भी जानते हैं कि कहते जाओ, सुनते जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन असर कब आएगा? जब हम एकजुट होंगे। एकजुट कैसे होंगे? इसकी जिम्मेदारी यहाँ पे पिंटू भाई की और बालकिशन जी की है, पार्टी की तरफ से। अभी जो मैं बात कह रहा हूँ उसको ज़मीन पर उतारने की जिम्मेदारी पिंटू भाई की और बालकिशन जी की है। इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है पिंटू भाई आपको? अरे नहीं, हम तो सर्वदा बालकिशन जी आपको हम तो बहुत बहुत सर्वदा धन्यवाद। सर्वदा और हम इसी हैं। शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।